ओम शांति। तो आज 43 दिन की इस भट्टी का दिन है। 41वीं भट्टी का दिन है आज। और आज की जो मुरली है वो है 23 दिसंबर 1985। मुरली की हेडिंग है काम जीत सर्व हद की कामनाओं से परे। तो बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे थे। बाबा को दो चीजें दिखाई दे रही है। एक बाबा को दिखाई दे रहा है ये संसार जो कि असार संसार है। दूसरी तरफ बाबा को दिखाई दे रहा है अपना छोटा सा सुखी संसार। एक तरफ है बहुत बड़ा असार संसार, दूसरी तरफ है छोटा सा सुखी संसार। इस सुखी संसार में सदा सुख शांति संपन्न आत्माएं रहती है। तो जो बड़ा सारा संसार है, असार संसार है, उसमें आज ज्यादातर कौन सी आत्माएं रह रही हैं? मुरली के अंदर बाबा ने 2-3 शब्द यूज किए। आज की दुनिया के अंदर बाबा ने कहा टेंशन बहुत है। साथ ही साथ बाबा ने कहा दुश्मनी भी बहुत है, वैर भी बहुत है, जिद और सिद्ध करना भी बहुत है, ईर्ष्या भी बहुत है, टाइम और एनर्जी को खत्म करने वाली चीजें भी बहुत हैं, और कामनाएं बहुत सारी हैं। इसलिए मनुष्य आत्मा सदा क्या रहती है? असंतुष्ट रहती है। और इसीलिए संतोष प्राप्त करने के लिए वो संतोषी देवी को याद करते हैं। संतोषी देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि आजकल के समय में टेंशन बहुत है, परेशानियां बहुत हैं, और इसके कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। तो जो मनोवैज्ञानिक है या जो WHO है, तो उसके द्वारा बताया गया है कि हर 10वें व्यक्ति को आज एक बड़ी सारी टेंशन का वो शिकारी है। और जो छोटी मोटी चिंताएं हैं जिसके कारण वो अशांत रहता है, ये जो BP ऊपर और नीचे होता है, ये जो अचानक से कोई भी प्रकार का दौरा, पैनिक अटैक आते हैं, ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीजें हो रही है कि संसार तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ कोई भी बात में सार अब किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है। और एक तरफ है बाबा का ये छोटा सा सुखी संसार, और यहाँ पर सारी के सारी आत्माएं वो कैसी रहती हैं? सुख शांति से संपन्न रहती है। इसका एक ही कारण बाबा ने दिया, और वो कारण है स्वच्छता, पवित्रता। स्वच्छता और पवित्रता होएगी तो कोई दुख और अशांति का वहां नाम निशान नहीं होगा। पवित्रता के किले के अंदर ये छोटा सा सुखी संसार है। अब आप देखना, ये एक किला है। ये किला कौन सा किला है? ब्राह्मणों के छोटा सा ये संसार है ना, ये वो वाला किला है। ये किला जो है, ये किला जो बना है, इसके चारों ओर क्या है? पवित्रता की बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर जो रहेगा वो तो सुख शांति से संपन्न रहेगा, आनंद ही आनंद है, परमानंद है। लेकिन जो इस किले की इस बाउंड्री से बाहर गया वो क्या हो जाता है? यहाँ पर भी दुखी और अशांत हो जाते हैं। शिव बाबा ने कहा अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो तो दुख अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। ये बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहे तो संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती। बाबा ने कहा संकल्प तो दूर की बात है, लेकिन सपने में भी नहीं आ सकती। दुख और अशांति का अगर जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य ही कोई ना कोई अपवित्रता का प्रभाव है। आज की मुरली के अंदर बाबा इस पहले महाशत्रु के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं कि ये कैसे 4 प्रकार से हम सभी आत्माओं को अपने वश में ले लेते हैं, और फिर उस ब्राह्मण आत्मा को बहुत दुख और अशांति रहती है। पवित्रता सिर्फ काम जीत जगत जीत बनना नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्व हद की कामनाएं हैं।
बाबा ने कहा काम जीत अर्थात सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करनी है। तो कहाँ कहाँ से आती है कामना? एक कामना है वस्तुओं की, एक कामना है वस्तुओं की, दूसरी कामना है व्यक्तियों द्वारा हद की प्राप्ति की। इनके साथ साथ रहो, यहाँ से ज्यादा फायदा होएगा। आजकल ब्राह्मणों में भी ये कल्चर चल रहा है, किसके साथ रहो तो ज्यादा फायदा होगा। मधुबन में ज्यादा बारी जा सकेंगे, अच्छी जगह मिल सकेगी, सेंटर पर बार बार स्टेज पर खड़े होने का मौका मिलेगा, वो हमको ये दे देंगे, वो हमको वो दे देंगे। इसके पीछे सेवा का भाव हो तो क्या ही कहना, वो तो बाबा खुद ही फिर आगे करेगा। लेकिन जब अंदर में इच्छा कौन सी है, कामना कौन सी है? व्यक्तियों द्वारा हद की प्राप्ति की कामना, कि इससे मेरे को फायदा होना चाहिए। और आज जितने भी रिश्ते निभाए जा रहे हैं वो किसके लिए हैं? और आगे एक लाइन बोल देते हैं कि क्या करें, करना पड़ता है, कल को कल को कल को कल को। ऐसा बोलते बोलते हम अपने क्या कर रहे हैं, सारे हद की प्राप्तियां एक व्यक्ति के द्वारा पूरी करा रहे हैं। ये दूसरी प्रकार की कामना थी। तीसरी कामना बाबा ने बताई, संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती है। रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन रिश्ते निभाते निभाते हद की कामनाएं, जैसे कि कोई बीमार है घर के अंदर, आपने उसकी बीमारी के अंदर उसको दवा पानी सब कुछ बहुत अच्छा किया, केयर सब बहुत अच्छी की, लेकिन आपकी बारी आई बीमार होने की बारी आई, लेकिन आप बीमार हो गए। तो फिर मानो उस समय जब हम कर रहे थे ना वो संबंध का, तो भी अंदर में बहुत बड़ी तो कहीं नहीं, लेकिन सूक्ष्म में कहीं ये थी कि भाई कल को मैं बीमार होंगी, तो आज मैं संबंध की बात कर रहे हैं जो हम इकट्ठे अंदर रहते हैं परिवारों में, तो वो संबंध भी क्यों निभाए जा रहे हैं? हद की कामनाओं के पीछे, हद की कामनाओं के पीछे अनेक प्रकार की बातें उत्पन्न होती है। और चौथी बात बाबा ने कही, सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। सेवा कर रहे हैं बेहद की, और कामना कौन सी पैदा हो रही है? हद की। हद की कामना कौन सी होती है? नेम फेम, नाम हो, मेरा मान हो, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं। फेमस होने के लिए तो कुछ करना नहीं पड़ता। वो अभी आपको साकार मूल्य में मीराबाई का एग्जाम्पल दिया, तो उन्होंने फेमस होने के लिए क्या किया? कोई सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाली, कि कोई वीडियो बना करके डाली, कि कोई न्यूज के अंदर कुछ पाया? कुछ भी तो नहीं था। वो तो बस अपने काम कर रहे थे। क्या था उनका काम? भगवान की भक्ति करना। वो तो बस यही कर रही थी, भक्ति करती थी और लिखती थी कविताएं गीत। फेमस तो अपने आप ही हो गए। शिव बाबा ने कहा, अब ये चारों प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। फिर वो उस आत्मा को कोई दुखी और अशांत नहीं कर सकता। दुखी और अशांत होने का क्या मतलब होता है? जैसे पेपर लीक हुए, एग्जाम खराब हो गया, घर वालों ने कोई चीज ला करके नहीं दी, हाथ से फोन खींच लिया, बाहर जाना बंद कर दिया, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, और वहां पर वो आत्मा दुखी होती है और दुखी होकर के अपने जीवन के साथ में बहुत बड़ा अन्याय करती है। ये होता है दुखी होना, कि वहां उनसे फिर कभी कुछ करना ही नहीं, खेल ही खत्म। शिव बाबा ने कहा, ये आत्माएं जो है ऐसे दुख अशांति से हमेशा के लिए जीत प्राप्त कर लेती है। अब अपने आप से पूछो, इन 4 प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया, तो रिवाइज करते हैं। 4 प्रकार की कामनाएं कौन सी है? वस्तुओं की कामनाएं, व्यक्तियों से हद की प्राप्तियों की कामनाएं, संबंधों में भी जो अंदर में हद की इच्छाएं पैदा हो जाती है, कामना उत्पन्न हो जाती है, तो संबंधों वाली कामना। और चौथी कौन सी थी? सेवा से जो हद की कामनाएं भाव उत्पन्न होते हैं, वो वाली। कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो ये कामना का रूप बाबा ने बताया लगाव।
वस्तु है, व्यक्ति है। आगे बाबा लगाव के साथ एक और शब्द जोड़ने वाले हैं और वो है झुकाव। अब मुरली बहुत सुंदर होती जा रही है। बाबा ने कहा चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, लेकिन किसी के भी प्रति विशेष आकर्षण। विशेष आकर्षण क्या है? वो ही वस्तु, वो ही व्यक्ति अच्छा लगता है, ये है कामना। वही वस्तु, वही व्यक्ति। इच्छा है, सब अच्छा लगता है, ये है यथार्थ, सत्य है, सब अच्छा लगता है। और यही अच्छा लगता है, ये है अयथार्थ, ये है झूठ। इसलिए बोलते हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। क्योंकि सारे संसार में क्या चल रहा है? यही अच्छा लगता है, इसके साथ ही यही खाना है, यही पहनना है, मेरे को तो यही क्रीम चाहिए, मेरे को तो यही पाउडर चाहिए, मेरे को तो यही यही। बताओ, मेरी वाली कुर्सी, मेरे को मेरी वाली कुर्सी चाहिए। मैंने निशानी बनाई हुई वहां पे, मेरा वाला कोना। तो ये सब चीजें क्या है? झूठी है, अयथार्थ है। तो क्या इस आत्मा को अशांति और दुख नहीं होएगा? होएगा ना। अयथार्थ, सब अच्छा लगता है, ये है यथार्थ, लेकिन यही अच्छा लगता है, ये है अयथार्थ। ये इच्छा का रॉयल रूप है। बाबा ने कहा चाहे किसकी सेवा अच्छी लगती, किसी की पालना अच्छी लगती, किसके गुण अच्छे लगते, किसकी मेहनत अच्छी लगती, किसका त्याग अच्छा लगता, किसका स्वभाव अच्छा लगता। बाबा ने एक क्लैरिटी दी है, स्पष्टीकरण दिया है यहाँ पर। अच्छाई की खुशबू लेना, अच्छाई को स्वयं में धारण करना, ये अलग बात है। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पर इतनी सारी कुर्सियां पड़ी है, लेकिन मुरली सुनाने वाला जो दीदी है आपकी निमित्त आत्मा, वो कहाँ मुरली सुनाएगी? सुबह 6 बजे वो यही सुनाएगी ना। उस समय वो कोई ये बोले कि इनको तो भाई यही कुर्सी अच्छी लगती है, इनकी तो इच्छा ही बहुत है, इनकी तो कामना ही बहुत है, इनके अंदर तो लगाव ही बहुत है अपने कुर्सी से, तो ये बात राइट नहीं है। व्यवस्था के हिसाब से जो म्यूजिक पर बैठेगा वो म्यूजिक पर बैठेगा, जो कुर्सी पर बैठेगा वो कुर्सी पर बैठेगा, जो स्विच के पास बैठेगा वो स्विच के पास बैठेगा, जो मोबाइल को लेकर के खड़ा रहेगा वो मोबाइल को लेकर के पकड़ करके रखेगा। व्यवस्था और सेवा, इसको कहते हैं खुशबू लेना और खुशबू को खुद में धारण करना। ये बाबा ने कहा अलग बात है, लेकिन अच्छाई के कारण यही अच्छी है, ये अच्छा कहना ये इच्छा में बदल जाता है, उसके जैसा बनना नहीं है। लेकिन सारा दिन क्या गीत गाते रहते हैं? उनकी पालना के गीत, उनकी मेहनत के गीत, उनके गुणों के गीत, उनके त्याग के, उनके स्वभाव के। तो बाबा ने कहा इसका मतलब समझ लेना, मेरे को उनसे क्या हो गई है? इच्छा पैदा हो गई है, ये कामना है। जो दुख अशांति का सामना फिर नहीं कर पाएंगे। एक है अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा बनने से वंचित कर लेना, और दूसरा है दुश्मनी की कामना से खुद को नीचे लेना। एक है प्रभावित होना और दूसरा है वैर और ईर्ष्या की भावना में आना। अब देखो, जिसको हम कह रहे हैं मुझे इसके गुण बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को इसकी पालना बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, इनकी त्याग की क्या ही बातें बताऊं, बहुत ही त्याग है इनका। अब इस आत्मा के अगर लगाव में आ गए हम, उनके जैसे बने तो नहीं, लेकिन उनके केवल लगाव में आ गए तो दो चीजें हो जाएंगी। या तो वो आत्मा आपको कभी ना कभी कुछ कहेगी तो हम उनके क्या बन जाएंगे? दुश्मन बन जाएंगे, वैरी बन जाएंगे कि हमने इनकी इतनी महिमा की, लोगों के आगे ढोल बजाए इनके लिए और इन्होंने मेरे लिए ऐसा बोल दिया। तो या तो बनेंगे दुश्मन, वैर की कामना रखेंगे, और दूसरी चीज तो यही होती है कि खाली गीत ही गाते रह जाते हैं, उनके जैसे हम अच्छे बन नहीं पाते। ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छे थे, मम्मा बहुत अच्छी थी, दादियां भी बहुत अच्छी थी, और मैं तो बाबा ने कहा अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा करने से वंचित कर लेते हैं, या फिर जो ये वैर और ईर्ष्या की भावना बाबा ने बताई, इसलिए फिर सुख और शांति को समाप्त कर लेते। सदा ही मन में हलचल रहती है। प्रभावित होने के लक्षण क्या है? लगाव और झुकाव।
और ईर्ष्या और दुश्मनी वाले भाव की निशानी क्या है? जिद करना और सिद्ध करना। और बाबा ने कहा इसके अंदर समय और एनर्जी दोनों को ही खत्म कर लेते हैं, बहुत नुकसान कर लेते हैं। और फिर इन आत्माओं का नारा क्या बन जाता है? इनका नारा बनता है दुख लेना है और दुख ही देना है। दुख ही लेना है और देना भी क्या है? दुख ही देना है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्यों हुआ? क्योंकि ब्राह्मण आत्मा उस किले से बाहर निकल गई, बुद्धि का पांव कहाँ रख दिया? बाहर रख दिया। तो अपवित्रता आई और सुख और शांति खत्म हुई। यहाँ तक की मुरली समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ तक की मुरली के अंदर बाबा ने ये बता दिया है इच्छा मात्रम अविद्या स्टेज क्या होती है। यही अच्छा लगता है, सब अच्छे लगते हैं। तो यही अच्छा लगता है इसका मतलब ये अयथार्थ है, और सब अच्छा लगता है इसका मतलब ये यथार्थ है। और 4 प्रकार की बाबा ने बता दी कहाँ फंसने के चांस है, कामना के क्या क्या 4 रूप है। और वैसे भी गीता का जो अध्याय है महाशत्रु के ऊपर, तो उसके अंदर तो कहीं पर भी विकार की बात नहीं कही है। वहां पर तो लोगों ने इसलिए उसको नहीं समझ पाए, वहां पर बार बार भगवान अर्जुन को कह रहे हैं हे अर्जुन तेरी ये कामनाएं, ये कामनाएं, ये कामनाएं मतलब ये इच्छाएं। अब मुरली के आगे चलो, बाबा ने कहा इन रॉयल कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे तो कौन सी स्थिति मिलेगी? इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति मिलेगी। ये जो संकल्प करते हो दोनों ही भाव में कि मैं बात करके दिखाऊंगा, मैं बात करके दिखाऊंगा। बाबा ने कहा किसको दिखाओगे? बाप को दिखाओगे या ब्राह्मणों को दिखाओगे? अब तो मैं ही करके दिखाऊंगा, अब तो मैं उनको दिखा के रहूंगा, अब तो मैं उनसे बात करके दिखाऊंगा, अब तो मैं उनको बोल करके दिखाऊंगा, अब तो मैं उनको करके दिखाऊंगा। बाबा ने कहा किसको दिखाओगे? इन ब्राह्मणों को दिखाओगे या बाप को दिखाओगे? किसको दिखाएंगे? किसको दिखाएंगे? ऐसे समझो ये करके दिखाएंगे नहीं, खुद को गिर के दिखाएंगे। ये दिखाना नहीं होता, ये क्या होता है? खुद को गिर के देखना, दिखाना। तो ये कोई कमाल है क्या जो दिखाएंगे? गिरना क्या देखने की बात है? वैसे भी कोई जा रहा है और जाते जाते गिर जाए तो गिरे गिरे हैं ये नहीं देखेंगे पहले कहाँ चोट लगी है, कितना खून निकल गया, पहले ये देखेंगे किसी ने देखा तो नहीं। नहीं देखा तो दुख थोड़ा कम हो जाएगा और देख लिया तो दुख थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बाबा ने कहा ये दूसरे को करके जो दिखाते हैं, क्या क्या दिखाते हो सुनो। हद की प्राप्ति का क्या नशा होता है? मैं सेवा करके दिखाऊंगा, मैं नाम वाला करके दिखाऊंगा। बाबा ने कहा ये शब्द चेक करो, क्या शब्द रॉयल हैं? और हम तो हमेशा कहते हैं कि किसको करके दिखाएंगे हम, किनको? इनको जो 1 घंटा आकर के बैठते हैं, इनको हम करके दिखाएंगे। जो 23 घंटा कर क्या रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता, तो किनको करके दिखाएंगे? इनको नहीं दिखाएंगे। बाप को करके दिखाएंगे तो उसने कोई हमको चैलेंज दिया कि तुम ये करके दिखाओ, उसके साथ हमारा कोई कंपटीशन है जो उसे करके दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा ये शब्द रॉयल्टी वाले नहीं है, करता जा करके दिखाना नहीं है। अब देखो बाबा ने हंसी की बात क्या बताई, कहते हो शेर की भाषा लेकिन बन जाते हो बकरी। बकरी सारा दिन क्या करती रहती है? मैं करके, मैं उनको बताऊंगी मैं। बाबा ने कहा शब्द तो बोलते हो शेर वाली, भाषा तो बोलते हो शेर वाली दहाड़ करके, लेकिन बन क्या जाते हो? बकरी। जैसे आजकल कोई शेर का, कोई हाथी का, कोई रावण का और कोई राम का भी फेस डाल लेते हैं। लोग क्या कर लेते हैं? अलग अलग मुखौटा, अलग अलग फेस डाल लेते हैं। तो ये माया शेर का फेस लगा देती है, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन माया अपने वश करके बकरी बना देती है। मैं बनाना अर्थात कोई ना कोई हद की कामना के वशीभूत होना। और देखो बाबा ने क्या कहा, ये भाषा युक्ति युक्त बोलो और भावना भी युक्त युक्त रखो। ये कोई होशियारी नहीं है, युक्ति से बोलना, युक्ति से चलना। ये जो बहुत डिपार्टमेंट आजकल
वहां पर सिखाया जाता है ग्राहक को कैसे सामान दिखाना है, ग्राहक ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे लेकर के जाए, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो बाबा ने कहा ये यहाँ पर भी आकर के जो होशियारी दिखाते हैं, तो बाबा ने कहा ये होशियारी नहीं है, ये वास्तव में क्या है, कल्प कल्प सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। कि हम बनने आए थे सूर्यवंशी, बताओ कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा। टीचर ने पूछा था पहले पहले, तो सबने हाथ ऊपर किया था, अच्छा लक्ष्मी नारायण बनने आए हम यहाँ पे। पहली पहली बार जब पता चला था हमें, याद है वो दिन जब पहली पहली बार पता चला कि एक बारी तो लगता है बहुत ज्यादा तेज धक्का कि हमारे देवी देवता के लिए ऐसा कैसे बोल रहे हैं, कहाँ हमारे देवी देवता और कहाँ ये ब्रह्मा कुमारी बहनें कह रही कि तुमको इनके जैसा बनना है, मैं कहाँ इनके जैसा बन सकती हूँ, ये कहाँ और मैं कहाँ। लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते इस दिमाग के अंदर ये बात फिट हो गई और लक्ष्य मिल गया। स्कूल में आ रहे हैं, ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं केवल किसके लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो फिर हर महीने में एक बारी लोगों से, सभी ब्राह्मणों से पूछ लिया जाता है, बताओ कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा। तो सारे क्या कर देते हैं, कौन कौन चंद्रवंशी बनेगा, तो हाथ ही नहीं खोलते हैं, हाथ बंद कर लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जब ऐसी उल्टी होशियारी दिखाते हैं ना, तो खुद ही खुद को सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार के खाने में ले आते हैं। तो ये हार हुई या होशियारी हुई, तो ऐसी होशियारी ना दिखाओ, ना अभिमान में आओ ना अपमान में आओ, क्योंकि अभिमान और अपमान दोनों ही क्या करेगा, मैं करता है। अभिमान वाला भी कहता है मुझे ऐसा कह दिया मैंने, मैं, और अपमान वाला भी क्या कहता है, अभिमान वाला भी मैं करता है और अपमान वाला भी मैं करता है। शिव बाबा ने कहा दोनों ही भावनाएं। अब यहाँ पर है सॉल्यूशन। देखो मुरली का क्या रहती है, लिंक। मुरली के अंदर पहले बाबा एक विजन देते हैं कि आज मैं क्या देख रहा हूँ। पहले बाबा अपना बताते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ, फिर उसके अंदर से बाबा एक लक्ष्य देते हैं जिसके अंदर बच्चों को भी बताते हैं कि क्या तुम ऐसे हो या ऐसे हो, अगर तुम राइट हैंड नहीं हो तो क्यों नहीं हो, और अगर बनना है तो ऐसे बनना है, अगर तुम कामजीत नहीं हो तो क्यों नहीं हो, क्योंकि बुद्धि का पांव कभी वस्तु की तरफ लगाते हो, कभी व्यक्ति की तरफ लगाते हो, कभी सेवा के मान शान की तरफ लगाते हो, कभी संबंधों की तरफ लगाते हो। ये कारण है जिसके कारण तुम इस सुखी संसार के अंदर भी दुख और अशांति में रहते हो और लगाव और झुकाव में आ जाते हो। किसी की पालना अच्छी लगती है, किसी का मेहनत अच्छी लगती है, किसी की त्याग अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना और ऐसा अच्छा बनना अलग बात है, लेकिन तुम उसके गुण गाते रह जाते हो, फिर कभी अभिमान आएगा, कभी अपमान आएगा, फिर मुखौटे की बातें बाबा ने बता दी। बातें करते हैं शेर वाली, भाषा बोलते हैं और हरकतें करते हैं कौन से, बकरी वाली। अब सारी प्रॉब्लम बता देते हैं, उसके बाद में फिर मुरली के लास्ट में बाबा बताते हैं सॉल्यूशन कि अब अगर तुमको इन सभी बातों पर जीत पानी है तो फिर क्या करना है। दो ही शब्द बाबा ने बोले, जो दो शब्द तो हमको सांस सांस के अंदर याद रहते हैं, और वो है शुभ भावना शुभ कामना। क्योंकि अगर ये दो भावनाएं आई ना, कौन सी वाली, अभिमान और अपमान वाली, तो ये हमारी क्या खत्म कर देगी, शुभ भावना और शुभ कामना सामने वाले के लिए खत्म कर देगी। फिर हम उनके लिए दुआ नहीं कर पाएंगे कि ये बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छी आत्माएं नहीं। इसलिए बाबा ने कहा स्वमान सर्व कामनाओं से किनारा कर देगा। तो किस में रहना है, स्वमान में रहना है। स्वमान में जो रहेगा वो सुख और शांति के झूले में सदा झूलता रहेगा, और इसी को कहा जाता है सर्व कामना जीत अर्थात जगत जीत। तो सॉल्यूशन क्या है, स्वमान में रहो, शुभ भावना शुभ कामना करते रहो, क्योंकि स्वमान से ही सभी कामनाओं पर जीत प्राप्त करेंगे। बाकी बाबा ने शिकायत करी है कि स्वदेश से पराये देश में बुद्धि रूपी पाम के द्वारा क्यों चले जाते हो। पर धर्म परदेश दुख देने वाला है, स्वधर्म और स्वदेश सुख देने वाला है। यहाँ ये मुरली का एक भाग कंप्लीट होता है। आगे है पार्टियों से, आगे है टीचर से मुलाकात।
तो टीचर्स को बाबा ने कहा कि कौन सी मणि खुद को समझते हो? संतुष्ट मणि। बाबा ने कहा आजकल वैसे भी संतुष्टता की ही आवश्यकता है। संतोषी की पूजा भी क्यों होती है? क्योंकि आजकल के समय में टेंशन परेशानियां बहुत है, जिसके कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। आप सभी संतुष्ट मणियां बन संतुष्टता की रोशनी दो। पहले स्वयं से संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो और फिर संबंध में। इसका मतलब है आप, सेवा और साथी। किस किस से संतुष्ट? 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। आप से संतुष्ट मतलब स्वयं से संतुष्ट, फिर जो सेवा मिल गई। सेवा छोटी और सेवा बड़ी कभी नहीं होती है। किसी ने एक बहुत बड़ी सारी मशीन तैयार कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके अंदर एक पेच डालना भूल गए, जिसका काम था केवल पेच डालना। मशीन बनाने वाला अलग था, बड़े बड़े सब कुछ लगाने वाला अलग था, पेच डालने वाला कोई एक ही था, उसकी जिम्मेवारी थी। और उसको लगा मेरा तो काम छोटा सा है, क्या है, पेच तो डालने हैं। लेकिन उसके 1 सेकंड के इस काम की लापरवाही के कारण इतने घंटों और इतने सालों से जो मशीन बनाई जा रही है, वो काम सारा धरा का धरा रह गया। ऐसा ही होता है। मिसाइल्स, वो रॉकेट ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष के अंदर और ये सब चीजें होती हैं, तो फिर वो सारा 1 2 3 बस स्टार्ट ही करना है और इतने में उड़ रहा था कि नहीं अभी उड़ान नहीं भरनी है, क्योंकि पता चल जाता है इतना सा कहीं से छेद है जहां से फ्यूल निकल रहा है या कुछ भी हो रहा है। शिव बाबा ने कहा अपने आप से एक तो संतुष्ट रहो, दूसरा सेवा से संतुष्ट रहो और तीसरा अपने साथियों से संतुष्ट रहो। ये कभी भी, अब आपको मेरी बात कैसे लगेगी लेकिन मैं बोल ही देती हूँ। साथियों से संतुष्ट रहने का मतलब क्या होता है? थोड़े दिन पहले एक माता ने मुझे कहा कि दीदी मैंने उनको कहा, उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। मैंने उनको हंस करके बोला आपको अगर वो कहते तो आप मान लेते? कहते नहीं मैं तो आपकी मानूंगी। तो फिर जब वो कह रही है कि मुझे ही दीदी ने कहा है ये करने के लिए, तो फिर जब वो आपकी बात नहीं मान रही, जब आप कह रहे हो कि दीदी ने कहा है मुझे, तो फिर आप ही नहीं मानते दूसरे के, तो दूसरा आपकी क्यों मानेगा? तो नहीं मानेगा। समझा इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि जो इकट्ठे सेवा साथी रह रहे हैं ना, ये साथी, अगर हमारा इस सेवा के बिहाफ से दूसरे पर भरोसा नहीं है, और भरोसों की बात नहीं कर रहे, वो तो ऐसे चलते फिरते गलियों में हो जाते हैं, वो भरोसा नहीं कह रहे हम। भरोसा जहां से हमारे यज्ञ की सेवा जुड़ी हुई हो, जहां से हमारी कोई कड़ी जुड़ी हुई हो, उस समय सेवा केंद्र वाले लोग क्या कहते हैं, वो सेंटर वाले ना वो बहुत अच्छे, वो पाठशाला वाले ना वो बहुत अच्छे हैं, वो जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। क्या मिलेगा? वो अच्छे करते। मेरे वाले कहाँ हैं? मेरे वाले। समझ में आती है ये बात? आपको आती है ना समझ में? नहीं तो ब्राह्मण खुद वाले ब्राह्मणों से तो संतुष्ट नहीं है। अब आप अपने सामने अपने बहन जी को ही देखो, आपके बहन जी मेहनत आप पर कर रहे हैं, पढ़ा आपको रहे हैं, बात हंस आपसे रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तारीफ है ना, आपके तो 1% भी तारीफ आज तक इन जिंदगी में नहीं की, लेकिन तारीफ किसी दूसरे की ही कर रहे हैं, जो कभी दिखता ही नहीं है, कभी आता ही नहीं है, कभी कुछ करता ही नहीं है, यहाँ तक मुरली भी नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं है, तो कैसा लगेगा? राइट है या रॉन्ग है? हम कहेंगे क्या कर रहे हैं। सेम ऐसे ही जहां से अभी हमारा डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, जो हमारी तरफ से हमको कोई सहयोग नहीं दे सकते, हमसे कुछ नहीं ले सकते, एक बार ये अपना ध्यान उधर से निकाल करके वहां लगाना शुरू करो जहां से हम कुछ तरक्की कर सकते हैं। आज की साकार मुरली में तो बाबा ने तो कह दिया, चैरिटी बिगिंस एट होम। देवताओं के और शिव जी के मंदिर में जाओ और जाकर के मेरे भक्तों को लो, देवताओं के भक्तों को लो और इन्हों की सेवा करो। अब इन्हों की सेवा करने के लिए साथी चाहिएंगे। उस समय कौन से साथी चाहिएंगे? उस समय कहते हैं हमें अपने वाले चाहिए। और अच्छे कौन से साथी लगते हैं? जो दूर है वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। शिव बाबा ने कहा संतुष्ट रहो, जैसे भी मिल गए, बूढ़ी माताएं मिल गई तो भी संतुष्ट रहो, बूढ़ों के साथ ही काम कर लेंगे जो करना है।
यंग मिल गए तो भी संतुष्ट को, चंचल है पर इनको चला लेंगे जैसे इनको चलाना है, जो जैसे मिल गया उसको वैसे। जब हमने अव्यक्त मुरली शुरू की थी ना, उस समय हमारे पास कितने सारे दीदियों के भी फोन आए थे और आसपास के लोग भी पूछते थे कि भैया आपकी तो क्लास बहुत अच्छी है ना इसलिए ये हो रहा है, सब पढ़े लिखे लोग हैं ना इसलिए ये हो रहा है, सबको भाई पेंटिंग ड्राइंग करनी आती है ना तब ये हो रहा है, भैया आपके तो माताएं फोटो भी बेच देती है तो ये हो रहा है। फिर मैं उनको धीरे धीरे बताना शुरू किया, इनको सिखाया गया है, इनको टाइम दिया गया है, इनको सिखाया गया मोबाइल ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना है, ये फोटो वाला है, ये वीडियो बनेगी इससे। एक दूसरे का दिखा दिखा करके तब जाकर के समय आया। तुम हमें कैसे भी दे दो हम उनके साथ ही अपनी नैया को पार लगा लेंगे। इसको कहते हैं अपने साथियों से संतुष्ट रहना, सेवा से संतुष्ट रहना और स्वयं से संतुष्ट रहना। मैं भी कम नहीं हूँ, सेवा भी कम नहीं है और मेरे साथी भी कम नहीं है। फिर उसके बाद इस ब्राह्मण को कभी असंतुष्टता होगी क्या? काश मुझे भी थोड़ा बड़ा सेंटर मिल जाता, काश मुझे भी थोड़े यंग लोग मिल जाते, काश काश मुझे एक क्यों, मुझे भी काश 10 दीदियां मिल जाती। ये सारी की सारी जो कामनाएं है ना, ये तभी तक है जब तक हम अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अर्थात अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। उसके बाद में कोई खटारा गाड़ी भी चलाई जा सकती है अगर ड्राइवर एक्सपर्ट है। 60 साल की आयु के अंदर भगवान ने इनको चुना, लेकिन इस गाड़ी को कैसा चलाया? 92-93 साल की उम्र तक ये गाड़ी जोश में रही है और आज अव्यक्त होने के बाद में तो ये गाड़ी जिस स्पीड से काम कर रही है, ऐसे ऐसे बच्चे एक साथ पैदा कर रही है। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए बाबा ने कहा, और जब आप इन हलचलों से पार हो जाओगे ना तो फिर आप स्वयं, बाबा ने कहा ये अचल घर आप ही की यादगार है। और मुरली का लास्ट पॉइंट है जो बहुत अच्छा लगा, वो ये है, फलदायक वृक्ष की निशानी है झुकना। अगर हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत महान हैं, हमारे दिल के अंदर सच में बहुत ज्यादा बाबा रहता है, तो इसका मतलब है हम हमेशा क्या रहेंगे? निर्माण रहेंगे। जितना महान उतना निर्माण। वृक्ष जितना फलों से लदा होता है उतना ही वो झुका हुआ होता है। नहीं तो ये खेजड़ियों के पेड़ देखो राजस्थान में मिलेंगे आपको, इनके ऊपर फल कुछ भी नहीं हो अगर मानो तो अकड़ के कैसे रहते हैं? ये एकदम ऐसे तन करके रहते हैं। तो तन करके नहीं रहना, अकड़ नहीं दिखानी, अभिमान नहीं रखना, बल्कि हमें तो क्या बनना है? फलदायक वृक्ष बनना है। ऐसे जो निर्माण है वही प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं और संगम युग की यही विशेषता है। तो अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज लेकर के आनी है, बहुत सारे गुण विशेषताएं भरनी है, फिर हम भाग्यवान बन जाएंगे, फलदायक बन जाएंगे। तो ये आज की मुरली है और आज की मुरली से आपको खुद की चेकिंग करते हुए वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं अपने जिगर से बाहर, जो जो कामनाएं मेरे को हैं। जैसे 4 बाबा ने कैटेगरी बता दी है, व्यक्ति है, वस्तु है, संबंध है और सेवा से जो कामनाएं हैं। ये चारों प्रकार की कामनाओं में से कौन सी कामना का अंश और वंश मेरे अंदर है, वो 10-15 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो बैठना है, योग के अंदर बाबा का आह्वान करना है, बुद्धि को थोड़ा सा काम देना है कि मैं खुद की चेकिंग करने के लिए बैठ रही हूँ। और अब देखना कौन कौन सी वस्तु के लिए मेरे को कामना होती है। वस्तु की कामना का मतलब जो वस्तु का मेरे ब्राह्मण जीवन से और सेवाओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे को मेरे आराम के लिए चाहिए बस, मेरे को मेरे सहूलियत के लिए चाहिए बस। हाँ, उसके अंदर सहूलियत मेरे को वो मिले ताकि और अच्छी सेवा हो सके, वो वाली बात अलग है। लेकिन वस्तु, संबंध और इन चारों चीजों की कामनाएं आपको लिखनी है, इच्छाएं लिखनी है, कहाँ कहाँ झुकाव है वो लिखना है। और यही आज का होमवर्क है। कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो भी आप करना चाहो। और आपको बता देते हैं, जैसा आपसे प्रॉमिस किया था, 41वीं भट्टी के दिन आपको पेपर की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो 25 तारीख को ये भट्टी पूरी होगी। 25 तारीख को हो तो 24 को ही पूरी जाती, लेकिन कल के दिन भी क्लास नहीं होगी,
क्योंकि कल थोड़ा व्यस्तता रहेगी। तो 24 को 42वीं भट्टी होगी और 25 मई के दिन में 43वां भट्टी का अंतिम संपन्नता वाला दिवस होगा। तो 25 को ये भट्टी पूरी होगी। 26, 27, 28, 29 और 30 5 दिन में 43 मुरलियों की पढ़ाई सबको कंप्लीट करनी है। हर दिन 8 मुरलियां करनी है। 8 मुरलियां अव्यक्त मुरलियां करेंगे। तो 31 तारीख को सभी का 43 मुरलियों के ऊपर 50 प्रश्नों का बड़ा पेपर होगा। ठीक है। और इस बारी पेपर यही होगा, बाबा के घर होगा, क्लासरूम में होगा और एग्जामिनेशन हॉल में होगा और टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर के सामने होगा। नकल तो वैसे ही नहीं कर सकते, पर फिर से एग्जाम वाला माहौल बनाते हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। और खुशी की बात ये है 1 जून से 1986 की मुरलियां फिर हम शुरू कर लेंगे। ठीक है। ओम शांति। सभी स्थिर होकर के बैठेंगे।